गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी प्रथम भाषा पाठ नंबर 4 कश्मीर यात्रा का पेज नंबर 22 और 23 पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने पेज 21 आपको अपनी पहली वीडियो कश्मीर यात्रा पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने ये जाना कि एक लड़की गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर घूमने जाती है और वहां जाकर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, घर, बाजार, झीलों आदि का आनंद लेती है और उसी के रंग में रंग जाती है। वे हाउस बोट में ठहरती है और जो एक होटल की तरह ही आरामदायक होता है। शिकारे में बैठकर नौका विहार करती हुई प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करती है। अपने परिवार सहित नेहरू पार्क के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद विहार करती हुई रात को कश्मीरी खाद्य पदार्थ राजमा, गुआंजी, फिरनी इत्यादि स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूर आनंद लेती है। अब आगे वे और किन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेती हुई अपनी सहेली को और क्या क्या जानकारी देती है। बच्चों, पढ़ते हैं हम पेज नंबर 22 कश्मीर यात्रा में। देखिए बेटा पैरा, मुगल उद्यानों को बिना देखे भला हमारी यात्रा पूरी कैसे हो सकती थी। उद्यान होता है बेटा बाग। इसीलिए अगले दिन सुबह हम डल झील के किनारे निशात बाग, जिसे बागों की रानी कहते हैं, देखने गए। फिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर शालीमार बाग देखा, जिसे बागों का राजा कहा जाता है। वास्तव में ये सभी बाग शाही आरामगाह होते विश्राम स्थल के उत्कृष्ट नमूने हैं। उत्कृष्ट सबसे उत्तम और नमूने डिजाइन जो मुगल बादशाहों द्वारा बनवाए गए थे। इन सीढ़ी जैसे बागों में किसी भी तरफ नजर दुराओ, हर तरफ रंग बिरंगे खिले फूल, मखमली घास, आड़ू, बादाम, चेरी, खुमानी, सेब आदि फलों से लदे बागान झूलते हुए नजर आते हैं। चिनार, देवदार व चील के लंबे लंबे वृक्षों के समूहों के बीचों बीच से झांकता सूर्य, झरझर झरनों से बहता पानी सब सैलानियों यात्रियों को मंत्र मुग्ध आकर्षित करता है। बेटा इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें वो बता रही है अपनी सहेली को कि जो उसने बाग देखे, जिसमें डल झील के पास जो निशात बाग था, शालीमार जो बाग था, निशात बाग को क्या कहते हैं, बागों की रानी, और शालीमार बाग को कहते हैं बागों का राजा। जो उसने देखे वो बहुत ही सुंदर थे। ये सभी जो बाग थे वो मुगल बादशाहों के द्वारा बनाए गए थे। इन बागों की खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर हर तरफ रंग बिरंगे फूल, बादाम, आड़ू और चेरी फलों से लदे बाग थे, जिसे देखकर मन बहुत खुश होता था और यात्री मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अगला पैरा देखो बेटा, कश्मीर की सारी घाटी केसर की क्यारियों से महकती है, इसीलिए तो कश्मीर को केसर की क्यारी भी कहा जाता है। बेटा क्यारी होते छोटे छोटे बूटे जो हर तरफ लगाए जा सकते हैं। गुंजन उसकी सहेली का नाम है। क्या तुम्हें पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स यही है। बेटा गोल्फ कोर्स होती है एक गेम होती है, एक खेल होता है, जिसे एक ना झंडे के नीचे एक होल बना दिया जाता है। खेलने वाला व्यक्ति छड़ी के साथ उस बॉल को उस होल के अंदर डालने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं गोल्फ कोर्स। सर्दियों में जब यहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है, तब ये जगह हिम क्रीड़ा और स्कीइंग शौकीन लोगों के लिए तो स्वर्ग बन जाती है। सर्दियों में जब यहाँ चारों तरफ बर्फ पड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग बर्फ पर खेलते हैं। जो यात्री आए होते हैं वो बर्फ पर खेलते हैं। हिम क्रीड़ा होता है बर्फ पर खेलना, और स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग बेटा आपको पता है ना कि पाँव में स्केटिंग डालकर बर्फ की ढलान पर चला जाता है। अब स्कीइंग का आनंद तो नहीं ले पाए, किंतु यहाँ चलने वाली गंडोला केबल कार द्वारा हमने बर्फीली ऊंचाइयों को छुआ, जो कि बहुत ही रोमांचकारी लगा। बेटा गंडोला केबल कार होती ट्रॉली, ये एक तार पे चलती है। अगर इस ट्रॉली में हम जाएं तो हम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में तक आसानी से पहुंच सकते हैं और समय भी कम लगता है। बेटा आगे पेज नंबर 23 इतने में शाम हो गई। हम काफ़ी थक चुके थे। इस तरह हम वापस अपने शिकारे में लौट आए, जहाँ कड़ाके की सर्दी के कारण हमने यहाँ का मशहूर कहवा पिया और सो गए। बेटा कहवा होता है एक गर्म पीने वाला पदार्थ।
जो कि ठंड में पिया जाता है। अगले दिन कश्मीर की मशहूर वस्तुएं लेने के लिए हम वहाँ के सरकारी एम्पोरियम हस्तकला होती बेटा हाथ से बनी वस्तुएं, प्रदर्शनी एवं लाल चौक शॉपिंग केंद्र गए। वहाँ हमने पश्मीना, अंगोरा, जामावार शॉल, कश्मीरी कढ़ाई वाले फिरन, गलीचे, केसर, संतूर, सूखे मेवे, हस्तशिल्प, पेपर मेशी के शो पीस, पेपर के द्वारा जो बनाए हुए शो पीस थे, चमड़े की वस्तुएं इत्यादि देखी, जिनका यहाँ से निर्यात विदेशों तक होता है। बेटा निर्यात मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो बाहर भेजी जाती हैं विदेशों में। माता जी ने पश्मीना का शॉल, मैंने कश्मीरी कढ़ाई का फिरन होता है बेटा एक पोंचू, एक प्रकार का पहनने का वस्त्र होता है। पिताजी ने चमड़े का पर्स और सुलभ ने चमड़े की बेल्ट खरीदी। मैं तुम्हारे लिए कहवा लाई हूँ। एक और विशेष बात बताऊँ, जहाँ अधिक झाड़े से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए लोग एक विशेष प्रकार की अंगीठी अपने साथ उठाए रखते हैं, जिसे कांगड़ी कहते हैं। मैं कांगड़ी भी खरीद कर लाई हूँ, तुम अब आओगी तब दिखाऊंगी। ये सब खरीदते जहाँ एक और लंबा कद, गोरी त्वचा होती बेटा चमड़ी, नीली भूरी आंखों वाले पठानी सूट पहने फुर्तीले युवक सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुर्ते के ऊपर कश्मीरी कढ़ाई वाले पोंचू या फिरन, मैंने बताया था ना कि एक प्रकार का वस्त्र होता है कश्मीर लोगों का, पहने गोरी त्वचा, लाल गालों, सुंदर नए नक्शों वाली गहनों से सजी युवतियां भी सुंदरता एवं आकर्षण का केंद्र थी। प्रदर्शनी के बाद कश्मीरी लोकगीत गा रहे थे। बेटा कौन सा लोकगीत, ये देखो, बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से, की ताल पर नाचती युवतियों का मनमोहक नृत्य नाच अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है और मधुर मीठी आवाज कानों में गूंज रही है। कश्मीर घाटी की सुंदरता का वर्णन कहाँ तक करूं, इसने तो हम सबका मन ही मोह लिया। वहाँ की प्राकृतिक छटा सौंदर्य की फिल्म व चित्र मैंने अपनी सीडी में डालकर रख लिए हैं, ताकि मेरी यादें अगर कहीं धूमिल ओझल होने लगे तो मैं उन्हें ताज़ा कर सकूं। तुम्हें भी ईमेल द्वारा भेज दिए हैं, ताकि तुम इन्हें देखकर और मेरा पत्र पढ़कर धरती के स्वर्ग की यात्रा करने को लालायित हो जाओ, आकर्षित। आंटी अंकल जी को मेरा नमस्कार, दिव्या उदय को प्यार, तुम्हारी सखी खुशबू। बच्चों आज हमने ये चैप्टर कश्मीर की यात्रा समाप्त कर लिया है, जिसमें हमने कश्मीर के बारे में ये जाना कि यहाँ की सबसे सुंदर झील डल झील है। इसी के पास निशात बाग है, जिसे बागों की रानी कहते हैं। एक शालीमार बाग भी है, जिसे बागों का राजा कहा जाता है। यहाँ केसर की क्यारियाँ हैं। यहाँ की बर्फ़ पर लोग यानी कि यात्री स्केटिंग करते हैं, हिम क्रीड़ाएँ करते हैं। यहाँ का पश्मीना, कश्मीरी कढ़ाई वाले फिरम, गलीचे, सूखे मेवों का निर्यात होता है। साथ ही साथ यहाँ की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अब मैं आपसे इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न करवाने जा रही हूँ, जिसके उत्तर आपने इस वीडियो को सुनकर अपनी कॉपी पर करने हैं। बेटा पहला प्रश्न है, कश्मीर में बागों की रानी किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, कश्मीर में बागों का राजा किसे कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, कश्मीर में एक विशेष प्रकार की अंगीठी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। नंबर 4, मैंने अपनी माता जी के लिए किस तरह की शाल खरीदी। क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर में निर्यात होने वाली कौन सी वस्तुएं हैं। बेटा आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और साथ ही साथ हमारे स्कूल का जो चैनल है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।